तो पहुंच चुके हैं हम सब ताजमहल और ये है एंट्री। यहाँ से सीधा हम लोग अंदर के साइड जाएंगे और इंटीरियर पूरा दिखाते हैं कि किस तरीके से क्या है। मैं आज से लगभग 10 साल पहले आया था, लेकिन उस टाइम मैं इतना मैच्योर नहीं था, लेकिन आज इतना थोड़ी जानकारी हो चुकी है, थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, तो अब मैं आप सभी को कुछ दिखा सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है। कोविड गाइडलाइंस का कोई यहाँ पे लेना देना ही नहीं है। बहुत सारे लोग विदाउट मास्क आए हैं। तो ये सब, अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं घूमने के लिए तो प्लीज़ मास्क तो ज़रूर पहनें, अपनी सेफ्टी पूरी ध्यान दें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, क्योंकि अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है। ये है पूरा इंटीरियर बैक साइड का। चला आगे। तो ये है इंटीरियर, जो कि आप अंदर साइड देख सकते हैं, वो क्लियर आप सभी को दिख रहा होगा। तो ये है, काफ़ी शानदार बनवाया था शाहजहां ने अपने मुमताज़ के लिए। क्या वो दिन रहे होंगे, आज से 400 साल पहले की ये इमारतें हैं जो कि आज तक खड़ी हैं। यहाँ तो 50 साल तक भी कोई इमारत नहीं टिकती जो भी हम लोग बनवाते हैं। ये है यहाँ का इंटीरियर। और वो है खूबसूरत सा ताजमहल। आज से लगभग 10 साल पहले मैं यहाँ पे एंट्री किया था, लेकिन उस टाइम इतना मैच्योर नहीं था, मैं बहुत छोटा था। दोस्तों, आप सभी को एक और बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो ताजमहल हम लोगों को इतना पास दिख रहा है ना, एक्चुअली ये इतना पास नहीं है। अभी वहाँ तक हम लोगों को चलते चलते थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाएगा। तो ये है, काफ़ी खूबसूरत सा पूरा यहाँ का माहौल बनाया गया है। काश शाहजहां होते तो वो भी सोचते कि मैंने क्या बनवा दिया। जिनके लिए मैंने इस ताजमहल को बनवाया वो तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, और जिनके लिए नहीं बनवाया वो आज तक इस ताजमहल को देखने आते हैं, जैसा कि हम सब लोग। तो पूरा आप सब इंटीरियर देख सकते हैं, कुछ ऐसा है यहाँ का सूरत हाल। ऐसा लग रहा है कि हम सब जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो कवर हो ही नहीं रहा है। ताजमहल अपने जगह पे ही है और हम भी अपने जगह पे ही हैं, उसमें कोई चेंजेस ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे बैठने के लिए शायद दिया गया है। इधर रास्ता
क्या कमाल की चीज़ बनवाई है शाहजहां ने अपने मुमताज़ के लिए। यहाँ पे अभी मैं बैक साइड जाऊँगा तो यमुना भी दिखाऊँगा आप सभी को कि क्या वहाँ का क्या सूरत हाल है, क्योंकि जब मैं आया था तो उस टाइम नाले की तरह यमुना नदी बह रही थी। तो आज क्या है वहाँ का सीन, मैं अगर पीछे साइड से ओपन होता है तो मैं जाऊँगा वहाँ पे, देखूँगा कि क्या वहाँ का हाल होता है। ये बिल्कुल नज़दीक आ चुका हूँ मैं। दोस्तों 400 साल हो गए और काफ़ी बार भूकंप भी आए, लेकिन कभी ये ताजमहल पे कोई असर क्यों नहीं पड़ा। एक्चुअली ये चारों मीनार है, ये जो आपको दिख रहा है, ये मीनार कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसका जो झुकाव है तो वो ताजमहल के ऊपर नहीं है, वो थोड़ा इस तरीके से उसका झुकाव है। तो इसलिए अगर कोई भी भूकंप आता है तो ये इस साइड गिर जाएगा और ताजमहल बिल्कुल सेफ बचा रहेगा। क्या गजब का माहौल है दोस्तों, कितना प्यारा लग रहा है ये ताजमहल। दुनिया छोड़कर तो चले गए, लेकिन उनकी ये इमारत आबाद रही और ता क़यामत आबाद रहेगी, जहाँ तक उम्मीद है। अभी एंट्री वहाँ से होती है, तो वहाँ से हम एंट्री करते हैं और क्या पूरा सीन होता है मैं आप सभी को दिखाने की कोशिश करूँगा। चारों तरफ से अगर देखें तो ये चारों तरफ से सेम सीन इसका देखने को मिलता है, और देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो चारों मीनारें इसकी बनाई गई हैं वो उसका झुकाव कुछ इस तरीके से है, ताकि भूकंप के दौरान वो गिरे तो सीधा वो इस साइड गिर जाए और महल पे कोई भी आँच ना पड़े या फिर उस पर कोई भी इफ़ेक्ट ना आए। और यहाँ पे यह है एक मस्जिद, जो कि यहाँ पे शायद नमाज भी पढ़ाई जाती है। दोस्तों ये बैक साइड का कुछ हाल कुछ इस तरीके से है कि अभी मैं गया नहीं, जस्ट आप लोगों के साथ में ही मैं ब्रॉडकास्टिंग करते करते चलता हूं और पीछे साइड का देखता हूं कि क्या सूरत हाल है, वहां का एंट्री अलाउ है कि नहीं उस साइड देखने के लिए। लेकिन हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूं कि जब 10 साल पहले यहाँ से जो हाल था, क्या आज भी वही सेम हाल है कि कुछ बदलाव किया गया या फिर उस नदी को कुछ साफ़ सुथरा किया गया, क्या है पूरा सिस्टम। चलिए आइए दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरीके सा हाल पूरा बनाया गया है इसका। ये पॉल्यूशन नहीं है, ये एक ओस है जो कि दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों पता नहीं किस किस लैंग्वेज के लोग प्रेजेंट हैं, मतलब यहाँ पे जो भी पर्यटक आते हैं पता नहीं किस किस लैंग्वेज में बात करते हैं, कुछ समझ नहीं आता। अगर इंग्लिश में बात करते तो कुछ समझ में आता। पहले यहाँ पे इंग्लिश मैनों की ज़्यादा देख मिलती थी, लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिल रही है, क्योंकि कोविड के दिनों से वो लोग नहीं आ रहे हैं निकल के सामने कि आकर ताजमहल को देखें। तो ये काफ़ी गिरावट देखने को मिली है।
ये जो है ये नया संगमरमर बिछाया गया है, उस टाइम के दौरान का ये संगमरमर नहीं दिख रहा है। ये सारी चीज़ें ज़रूर उस टाइम के दौरान की हैं। ये सारे पत्थर तब के ही हैं जब ये ताजमहल बना था। दूर से कितना छोटा दिखता है, लेकिन यहाँ से इतनी ऊंचाई इसकी है। अभी ऊपर भी चढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को हर एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर तरफ से वो किस तरीके से अपना ताजमहल दिखता है, जो कि पूरे विश्व में जाना माना ताजमहल है। दुनिया का 7वां अजूबा कहा जाता है। क्या कमाल की चीज़ बनवाई, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है इस ताजमहल के बारे में। ये भी एक मस्जिद है। और दोस्तों, जो किला है, किला में भी हम लोग जाएंगे, वहाँ की भी थोड़ी ब्रॉडकास्टिंग करेंगे, देखेंगे कि वहाँ का क्या है सूरत हाल। क्योंकि मैं जब गया था तो मैं छोटा था। वहाँ पे जो छोटे छोटे जेल के टाइप के छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं, जिसमें वो कुछ लोगों को बंद करते थे, जो उनके मुजरिम टाइप के लोग होते थे। तो यहाँ से तो क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन वो जस्ट पीछे के साइड पूरे का हाल उधर ही होगा। और हम लोग यहाँ से सीधा उधर के लिए निकलेंगे। और यहाँ साइड की बात करें तो इधर ये क्या बनाया गया है, दोस्तों इसको बनने में टोटल 22 साल लगे। और जितना छोटा दिखता है ताजमहल, वो उतना छोटा अपने आप में है नहीं। वो काफ़ी लंबे एरिया में इसको बनाया गया है। बल्कि मैं इसको अभी काउंट नहीं कर पा रहा हूँ कि ये इसका पूरा जो एरिया है कितना है, लेकिन हाँ, अपने आप में ये काफ़ी बड़ा एरिया है जिसमें इस महल को बनाया गया है। एंगल से भी आप सभी देख लीजिए कि क्या है इधर से सूरत हाल इस ताजमहल का। चाहे जिस तरफ से आप देखेंगे उस तरफ से आपको बेहतर दिखेगा। बेहतर को अगर हटाकर बोलें बेहद खूबसूरत तो कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि 7वां अजूबा है। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम सब और भी जितने अजूबे हैं उसको देखेंगे, परखेंगे कि किस तरीके से उसको महसूस करेंगे कि उस टाइम का हाल क्या हुआ करता होगा। दोस्तों, यहाँ के लोग ये बताते हैं कि जो यहाँ पे जो लोग गाइड करते हैं कि जो यहाँ से किला जो पीछे साइड यमुना के उस पार है, उधर से किला से बैठ करके शाहजहाँ देखा करते थे इस अपने ताजमहल को, और अपने वाइफ को याद किया करते थे। वो इतनी मोहब्बत करते थे उनसे। तो वहाँ से एंट्री लेते हैं और अब हम सभी चल रहे हैं इन साइड। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आपको इन साइड से भी दिखाऊंगा। उसका एक्स्ट्रा चार्ज इन्होंने 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज किया, 45 रुपीज़ दूर से देखने के लिए। जब मैं 10 साल पहले आया था तो ऐसा कुछ यहाँ पे सिस्टम नहीं था। फॉरेनर के लिए कुछ एक्स्ट्रा ये चार्ज करते थे, बट जो इंडियंस होते थे उनका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं थे, उसमें इंक्लूडेड थे 45 रुपीज़ में। बट यहाँ पे उसको हटा करके 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा सबसे लिए जाने लगे। शायद लॉकडाउन के बाद से जब फॉरेनर की कमी हो गई तब शायद ऐसा किया जाने लगा। लेकिन हाँ, आप फॉरेनर से एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो, बट इंडियन से इतना कॉस्टली अगर ये 200 रुपये इन साइड के लिए और 45 रुपीज़ दूर से देखने के लिए अगर आप ले रहे हो तो ये कहाँ तक ठीक है? आप हमें कमेंट में बताओ, क्योंकि आप एक्स्ट्रा चार्ज करते हो अपने इंडियन से ही, अपने घर के लोगों से ही, तो ये कहाँ तक सही है? ये मैं इस पर अपना राय नहीं रखूँगा। इससे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अपनी राय दीजिए, क्या होती है आपकी राय।
तो ये है एंट्री का द्वार, जो कि दूर से दिखता था कि हम सब नॉर्मली चल सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारी सीढ़ियों को चढ़ने के बाद हम सब यहाँ पर पहुँच पाए हैं। तो ये है पूरा एंट्री, यहाँ का पूरा सीन कुछ ऐसा है। अंदर की साइड शायद गई होंगी। ये है एंट्री। यह है कब्रिस्तान। दोनों मियाँ बीवी गए हैं कि कब्रिस्तान बनाया गया है। यहाँ पे पहले मैं आया था जब शोर थोड़ी सी आवाज़ करता था, तो यहाँ पे काफ़ी शोर मच जाया करती थी। तो ये है एग्जिट प्लेस, जो कि मैंने आप सभी को वीडियो के साथ में बताया था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए। और दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।